हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजे स्टडी। कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आपकी तैयारी काफ़ी ज़बरदस्त चल रही होगी, क्योंकि आपका समय जो है बचा है मात्र अब 54 डेज। ठीक है, तो आप जो है इस समय को, इतने समय को कैसे आप अपने तैयारी में सही से यूज कर सकते हैं, सही से लगा सकते हैं, और जो आपने टारगेट लिया है 400 प्लस नंबर का, है ना, वो टारगेट को कैसे अचीव कर सकते हैं, इसके लिए आपको अब करना पड़ेगा कड़ी मेहनत। जितना ज़्यादा हो सकता है आप स्टडी पर ध्यान दीजिए, और रिवीजन ही आपका रिजल्ट बना सकता है। रिवीजन के साथ साथ टेस्ट आपका रिजल्ट बना सकता है। फ्रेंड्स, एक बात यहाँ पर याद रखिएगा कि अभी जो हम संस्कृत वाले क्लास को लेकर चल रहे हैं, ये संस्कृत वाला क्लास आज और कल, क्योंकि जितने भी कहानी था, कविता था, कथा था, वो सारे के सारे हम ख़त्म कर चुके हैं। अब बचा है केवल श्लोक बचा है। श्लोक कितना पढ़ना है? तो 4 पढ़ना, एक मंगलम पढ़ना, एक भारत महिमा पढ़ना है, एक आपका मंदाकिनी पढ़ना है, एक और आपका नीति श्लोक पढ़ना है ना। तो आज हम 2 कवर करेंगे। आज हम मंगलम पाठ और भारत महिमा को कवर करेंगे। ये दोनों से को कवर करके जितने भी इससे क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, जिस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है, वे सारे प्रश्नों को हम क्या करेंगे, कवर करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसा लगता है? बहुत सारे वीडियो हम अपलोड भी कर चुके हैं, है ना। एक प्लेलिस्ट बना दिए हैं सारा वीडियो का, ऑब्जेक्टिव वाला का, मैथ वाला का, और ये जो संस्कृत वाला चल रहा है, ये सभी का जो है क्लास रिवीजन जो है वीडियो जो है हम आपका एक प्लेलिस्ट बना दिए हैं। आप फ्रेंड से जितने भी हम वीडियो बना रहे हैं, जितने भी पीडीएफ हम आपको पीडीएफ से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वे सारे पीडीएफ कहाँ मिल रहा है? तो टेलीग्राम पर मिल रहा है। अब टेलीग्राम पर कैसे जुड़ेंगे? तो टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए टेलीग्राम को डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर अपना व्हाट्सअप की तरह आईडी बनाइए और बना करके वहाँ पर सर्च कीजिए एजे स्टडी लाइव। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आपको मिलेगा सारी पीडीएफ और ढेर सारी जो है इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा आपके सब्जेक्ट और आपकी तैयारी को लेकर के। बहुत सारा आपको टेस्ट पेपर मिल जाएगा। जब जाइएगा ना वहाँ पर पीडीएफ में या फाइल्स में, इमेज में, तो आपको बहुत सारा वहाँ पर जो टेस्ट पेपर मिल जाएगा। आप वो टेस्ट पेपर दीजिए और अपनी तैयारी को काफ़ी बूस्ट करिए, क्योंकि समय काफ़ी कम बचा है। तो समय कम जाया ना करेंगे और वीडियो की हम शुरुआत करेंगे आज। ठीक है, तो आप जो है अपने कमेंट के माध्यम से राय हमें ज़रूर दें कि ये प्रोग्राम आपको कैसा लग रहा है। और जैसा कि हमने बताया था कि जल्द ही हम आपको जो है सीबीएसई वाले जो है क्लास शुरू करने वाले हैं, तो थोड़ा धैर्य रखिए, हम जल्द ही उसको जो है शुरू करने वाले। बहुत बार कमेंट भी कर रहे थे, ठीक है, तो हम उसको जो है शुरू करने वाले हैं जल्द ही। फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगता है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। चैनल पर नए होते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि नोटिफिकेशन आप तक जो है जल्द से जल्द पहुंच सके। ठीक है, वीडियो को लाइक करें और करें अपने दोस्तों के साथ शेयर। तो चलिए क्लास की हम करते हैं शुरुआत। क्लास में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे मंगलम पाठ के बारे में। अगर हम बात करें मंगलम पाठ, तो मंगलम का मतलब क्या होता है? कल्याणकारी। मतलब इसमें जितने भी बात बोला गया है वे सभी के सभी जो है कल्याण के लिए बोला गया है, यहाँ पर याद रखना है। और ये सभी श्लोक उपनिषदों से लिया गया है, उपनिषद से लिया गया है। अगर हम बात करें इसमें श्लोकों की संख्या, बात पर गौर कीजिएगा, श्लोकों की संख्या तो कितना है? 5 है। अब हम चर्चा करेंगे 5 श्लोक के बारे में, लेकिन ये 5 श्लोक में 2 श्लोक ऐसे हैं जो एक ही उपनिषद से लिए गए हैं, वो आगे हम चर्चा करेंगे। ठीक है ना। तो अगर बात करें इसमें जो कितने प्रकार के मंत्र हैं, तो जो लिया गया है तो वो 4 प्रकार के जो है उपनिषदों से लिया गया है। आगे हम चर्चा करेंगे इसका। ठीक है, हम इसमें 2 नंबर का एक प्रश्न यहाँ से पूछ देता है। ठीक है, 2 नंबर का प्रश्न पूछ देता है कि उपनिषद क्या है। आपको कहिएगा सर ये पढ़ा कहाँ से रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि ये हम जो टेलीग्राम पर 64 पेज वाला जो पीडीएफ है, वे पीडीएफ से जो है हम आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आप बेस्ट तैयारी करने के लिए आप इस पीडीएफ को प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि हम उसी से आपको पढ़ा रहे हैं, रिवीजन क्लास करवा रहे हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारा वीडियो जो हम यूट्यूब पर जो है आपको मिल जाएगा मेरा। चलिए, तो हम यहाँ पर करेंगे क्या चीज़, उपनिषद क्या है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये जो उपनिषद क्या है, ये आपको संस्कृत वाला जो बुक है उसके शुरुआती चैप्टर में भी आपको जो है पाठ परिचय के रूप में दिया गया है, तो वहाँ से भी याद कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ से भी आपका जो 2-4 नंबर का प्रश्न मिल जाता है। फ्रेंड्स, कहता है कि उपनिषद साहित्य में विदुर आध्यात्मिक ग्रंथों के रूप में उपनिषद का अधिक महत्व है। इसे पढ़ने से परम सत्ता की प्राप्ति होती है। उपनिषद में जो है
सच्चाई के बारे में बताया गया है, परमात्मा से कैसे एकाकार हो सकते हैं, है ना, अपने कर्म के बारे में बताया गया है, मनुष्य के गुण के बारे में बताया गया है, मनुष्य में किस किस प्रकार की जो प्रवृत्तियाँ होनी चाहिए, मतलब मनुष्य की सारी प्रवृत्तियों के बारे में चर्चा किया गया जिससे उसका कल्याण संभव हो सके। ठीक है, तो ये कहता है कि परम सत्ता की प्राप्ति श्रद्धा और उत्पन्न होती है, इसे अध्यात्म अध्ययन करने से सत्य का जो है अन्वेषण की प्रवृत्ति होती है, मतलब सत्य के बारे में जो आप इससे जानकारी प्राप्त करेंगे। हम इसमें बारी बारी से सभी श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे और श्लोक से जो है जो प्रश्न बनता है वो प्रश्न से भी जो हम चर्चा करेंगे। अगर हम बात करें, कई बच्चों का ये डर होता है कि सर श्लोक अगर दे देगा तो उसका हिंदी कैसे करेंगे, हमको तो श्लोक पढ़ने नहीं आता है ना। तो अब ये घबराने की बात नहीं है, आपको अब या तो हिंदी को संस्कृत में नहीं करने के लिए देगा, केवल आपको अनुच्छेद और ट्रांसलेशन रहेगा, अनुच्छेद रहेगा और अनुवाद रहेगा। ठीक है, 7-7 नंबर का, और आपका क्या रहेगा, ये जो है 2 पत्र रहेगा 4-4 नंबर का, वो सारे पत्र हम आपको करवा देंगे, घबराने की बात नहीं है, सारा आपका जो है तैयार रहेगा सिलेबस। ठीक है ना, जल्द ही। तो अगर हम बात करें इसमें श्लोक के बारे में, तो श्लोक को केवल समझना है और श्लोक का कहने का भाव क्या है, चैप्टर के कहने का भाव क्या है, क्योंकि चैप्टर से ये प्रश्न बन सकता है कि मंगलम पाठ के आधार पर जो है उपनिषद के महत्व को बतावे, ये प्रश्न आपको यहाँ से मिल सकता है। ठीक है, चलिए, तो ये हम पहला शुरुआत कर सकते हैं कि पहला जो श्लोक है अगर बात करें तो ये ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। पहला श्लोक क्या है, हिरण्मयेन पात्रेण शतस्यापहित मुखम त्वं पूषणापावृणु सत्य धर्माय दृश्यये। आपको याद नहीं करना है श्लोक, केवल श्लोक के भाव समझना है। ठीक है, याद कैसे करना है, तो याद केवल एक पॉइंट पकड़ लीजिए, हिरण्मयेन पात्रेण, जो भी श्लोक में आपको मेन लाइन जो बोलने में अच्छा लगता है, जो रोमांचक हो, वे श्लोक को आप पकड़ लीजिए। ठीक है ना, वह पॉइंट को जो आप पकड़ लीजिए। तो हिरण्मयेन पात्रेण, हिरण्मयेन पात्रेण, हिरण्मयेन पात्रेण 10 बार बोल लीजिएगा, याद हो जाएगा ये मंगलम पाठ से। अगर इससे कोई भी श्लोक आएगा या कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो हम इससे जो आंसर दे सकते हैं। फ्रेंड्स, एक बात हम आपको बता दें कि पढ़ने का सही रणनीति, अगर नॉलेज कम भी है तो आप जो है अच्छे से एग्जाम में नंबर ला सकते हैं। आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है एग्जाम में, वे क्वेश्चन है कौन सा बुक से और कौन सा पार्ट से क्वेश्चन है। अगर ये भी मालूम है तो आप उसके आधार पर जो है आंसर इसका दे सकते हैं। ठीक है, याद रखना, हिरण्मयेन पात्रेण शतस्यापहितं मुखं त्वं पूषणापावृणु सत्य धर्माय दृश्यये। ठीक है, तो ये आपका है कहाँ से लिया गया, VVI बन जाता है हिरण्मयेन ईशावास्य उपनिषद। अभी कभी याद कीजिए, हिरण्मयेन ईशावास्य उपनिषद, ये जो ईशावास्य उपनिषद के 15वां भाग से लिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, है ना। और कहता है कि ये मंगलम पाठ से संकलित है और इस श्लोक के माध्यम से सत्य की चर्चा की गई है। और कवि कहते हैं कि क्या कहते हैं, हिरण्मयेन पात्रेण, कवि कहते हैं हे राजन, सत्य का मुख जो है सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है। देखिए, इनका मूल कहने का जो अगर हम भावना को अगर व्यक्त करें, जो कवि कह रहे हैं कि जो आज के जो समाज है ना, आज के जो समाज हैं, आज के जो लोग हैं, वो केवल हाँकना जानते हैं, है ना। और बुराई, उनके पीछे कई सारी बुराइयां जो छिपी होती है, लोगों के पीछे कई सारी बुराइयां छिपी होती है, लेकिन बाहर से वो जो अच्छा दिखाने का, अच्छा दिखने का वो प्रयास करते, कोशिश करते रहते हैं। तो वही कहा गया है कि जो सत्य का मुख है, जो सोने जैसा पात्र है, सोना का मतलब अच्छा, कीमती, है ना, लेकिन उसके अंदर में क्या है ना, वो जो दिखता, लोगों को दिखता नहीं है ना। जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है सो दिखता नहीं, याद रखिएगा। तो ये कहते हैं कि सत्य का मुख जो है सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है, इसीलिए उस सत्य और धर्म की प्राप्ति के लिए उस पात्र को हटा दे, तभी जो है सत्य की प्राप्ति हो सकती है ना, तभी सत्य की प्राप्ति जो है हो सकती है। नेक्स्ट श्लोक की बात कर लेते हैं। कहता है कि अनुरण्याना महतो मह्याना आत्मस्य जिंतो निहितो गुहायाम तम क्रंतु पश्यति बीतसो के धातु प्रसाद महिमात्मा। बहुत ही सुंदर सा श्लोक है। यहाँ से प्रश्न बन जाता है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपका बन सकता है कि जो सोने का मुख से, सोने का जो मुख है वो किससे ढका, सोने के पात्र से क्या ढका हुआ है, तो सत्य का मुख जो है सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है।
है ना। फिर यहाँ से बन सकता है कि अनोरण्यानो महतो मह्याना आत्मस्य जंतु निहितो गुहायाम त्वम कंतु प्रसति विश्व के धातु प्रसाद महिमात्मा। फ्रेंड्स याद रखिएगा, पहले तो ये आपको कंप्लीट करना है कि अनोरण्याना महतो मह्याना, अनोरण्याना महतो मह्याना कहाँ से लिया गया, तो ये कठोपनिषद से लिया गया है। अंडरलाइन पॉइंट भी आई है, ये आपको याद करना, 1 नंबर के ये प्रश्न बन जाएगा तो बन जाएगा और पूछेगा भी, इस बार भी लॉक कर लीजिए। अनोरण्याना महतो मह्याना कठोपनिषद, अनोरण्याना महतो मह्याना कठोपनिषद, ठीक है ना, याद हो गया होगा। और इस पाठ के माध्यम से जो है लोग जो है विद्वान जो है वो निवास के बारे में, मतलब आत्मा के स्वरूप के बारे में एवं उसके निवास के बारे में जो है चर्चा करते हैं कि आत्मा है क्या। फ्रेंड्स यहाँ पर याद रखना कि कोई भी जीव हो जो जीवित हो, चाहे वह कितना विशाल ही क्यों न हो, चाहे वह कितना सूक्ष्म ही क्यों न हो, सभी के अंदर जो है आत्मा का वास होता है, सभी के अंदर जीवन का वास होता है ना। तो अगर लोगों के बीच भाईचारा, देश के बीच भाईचारा, समाज के बीच अगर भाईचारा लाना है तो लोगों के जो है अपने जैसा समझना है। जिस प्रकार कोई भी तकलीफ होने पर हमें दर्द होता है, उसी प्रकार जो है उसे भी दर्द होता होगा, ठीक है। और तो यहाँ पर यही बोला गया है कि जो जीवन के इस हृदय रूपी गुफा में सूक्ष्म से सूक्ष्म और महानतम से महानतम जो है आत्मा विद्यमान है। मतलब ये जो मनुष्य रूपी गुफा, जो जीवन रूपी गुफा, एक सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान आत्मा जो विद्यमान है, उस परम सत्य के दर्शन मात्र से जो है मुक्त होकर हम परमात्मा में एकाकार हो जाते हैं। अगर लोग इस सत्य को जान ले कि सभी एक स्वरूप है, सभी का दुख जो है अपने दुख के समान होता है, सभी एक जैसा ही है, अगर ये लोग जान ले तो लोग एक दूसरे से जो कलह नहीं करेंगे, द्वेष नहीं करेंगे। आपको बताए थे ना कि अशांति के कितने कारण है, 2 कारण है, कलह और द्वेष होता है ना, द्वेष होता है, ठीक है। अगर ये लोग अपने जैसा सभी लोग समझना चालू कर दे, वसुधैव कुटुंबकम की भावना सभी के बीच में आ जाए, तो वे आपका क्या कहलाते हैं, वो मुक्त, अपने सारे दुखों से मुक्त हो जाते हैं और वे परमात्मा में एकाकार हो जाते हैं, ईश्वर तुल्य हो जाते हैं वो, है ना। वे अपने नाम को त्याग देते हैं, जैसा कि अगला श्लोक में आपको मिलेगा। बहुत ही सुंदर सा श्लोक है, याद कीजिएगा, सुनिएगा, वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिए, लाइक जरूर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए और वीडियो को जो है एकदम शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। पीडीएफ के लिए कहाँ जुड़ना है, तो टेलीग्राम चैनल कैसे मिलेगा, तो टेलीग्राम डाउनलोड करके सर्च करेंगे एजे स्टडी लाइव। क्या सर्च करेंगे, एजे स्टडी लाइव। बहुत सारा पीडीएफ और वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको वहाँ पर मिल जाएगा। अगर नेक्स्ट श्लोक की बात करते हैं तो कहता है कि सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथो विप्तो देवयाना येना क्रयन्तु अस्यो हातव्य काम यत्र तत्र सतस्यम परम निधानम, है ना। देखिए कोई भी चीज़ आपको लगेगा कि सर संस्कृत नहीं पढ़ने में आ रहा है, तो देखिए याद रखिएगा, हमें भी क्या है, संस्कृत का नॉलेज नहीं है ना, लेकिन हम 2013 से जो है क्लास 10th को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी चीज़ जब आप एक ही चीज़ पर जो है बार बार समय दीजिएगा, बार बार उसको रिवीजन कीजिएगा, रिपीट कीजिएगा, ठीक है, तो वो आपका जो है तैयार हो जाएगा। उसमें जो आपका कोई प्रॉब्लम, कोई शुरुआत में जब कोई भी काम करते हैं, कोई चीज़ सीखते हैं तो सीखने में समय लगता है, लेकिन जब हम उसे सीख लेते हैं ना, तो उसके बाद जब हम उसे करते हैं तो काफ़ी उसमें अपना टैलेंट आ जाता है और उस काम को हम सही रूप से जो है कर सकते हैं। तो आप कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए, ट्राई कीजिए, पढ़िए, है ना। हम संस्कृत पढ़ाते हैं क्या, केवल 10वां के लेवल पर, हमें, मेरे पास संस्कृत ज़्यादा नॉलेज नहीं है ना। ये है कि हाँ 10वां में अगर किसी को पढ़ा देंगे तो वो आपका जो है 90+ नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए केवल फोकस कीजिए 10th तक सिलेबस संस्कृत का। आगे जो संस्कृत में विद्वान बनना चाहते हैं वो ग्रेजुएशन में जो है अपना संस्कृत सब्जेक्ट रख सकते हैं, ठीक है, और वो ज़्यादा मेहनत थोड़ा सा करें, ठीक है। आइए तो याद रखिएगा, सत्यमेव जयते नानृतम सत्योपंथा व्यप्तो दिव्याना ये नाक्रमण यस्यसो हातव्य काम यत्र तत्र सतस्यम परम निधानम, ठीक है ना। एक आपका सुनते होंगे कहावत, बहुत सुंदर कहावत है कि जो कोई भी चीज़ हम अभ्यास करते हैं, है ना, तो अभ्यास करने पर हम उसको इतना अभ्यस्त हो जाते हैं, बार बार जब हम कोई चीज़ का अभ्यास करते हैं इतना अभ्यस्त हो जाते हैं कि उसमें हम अपार नॉलेज, अपार बुद्धि जो है अर्जित कर लेते हैं, है ना, अपार बुद्धि अर्जित कर लेते हैं। और यह बुद्धि कब अर्जित होता है, नॉलेज से, रिपीट से। विद्या योगेन रक्षते, संस्कृत में हम चर्चा करेंगे, विद्या योगेन रक्षते, कोई भी चीज़ जो है निरंतर अभ्यास से जो है याद होती है।
निरंतर अभ्यास करते रहिए, ठीक है। अभ्यास ही जो है आपको आगे लेकर के जाएगा। किसी दूसरे पर आश्रित ना होकर के खुद पर आश्रित हो जाइए, और खुद पर आश्रित होने के लिए आपको अभ्यास करना होगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर ये जो श्लोक है सबसे पहले ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तो अगर हम बात करें कि ये जो आपका सत्यमेवा जयते नानृतम है, तो 2 लाइन याद रखना, सत्यमेवा जयते नानृतम मुंडको उपनिषद, सत्यमेवा जयते नानृतम मुंडको उपनिषद, सत्यमेवा जयते नानृतम मुंडको उपनिषद, VVI एकदम याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कवि कहते हैं कि सत्य का ही जीत होता है, असत्य की नहीं। यहाँ पर कहा गया है कि सत्यमेव जयते नानृतम, हमेशा जो है सत्य की जीत होती है। फ्रेंड्स, कुछ समय के लिए जो है सत्य हार जाती है, लेकिन अंततः जो है जीत उसी होती है। लेकिन कई बच्चे सोचते होंगे सर आज के ज़माना में एकदम हट गया है। एकदम सही बोल रहे हैं। आज की जो आर्थिक ज़माना आ गया है ना, पैसा वाला ज़माना आ गया है, तो लोग इसमें बिकना, अपने जो है स्वभाव को, अपने आचरण को जो है, अपने आप को जो है बेचने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं। और ये पैसा के लिए जो किसी भी रूप में, किसी भी हद तक जो है जाने के लिए लोग जो है तैयार हो जाते हैं, है ना। तो जैसा कि कहा गया है ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ठीक है। तो यहाँ पर फिर भी अभी थोड़ा बहुत बचा हुआ है, क्योंकि जब तक ये नहीं सच्चाई बचा हुआ रहेगा तब तक समाज चल ही नहीं सकेगा, है ना। अगर समझिए कि समाज चल रहा है, थोड़ा बहुत ही समाज चल रहा है, तो कहीं ना कहीं जो थोड़ा सा भी छिपा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना है कि सत्य का ही जीत होती है, असत्य की नहीं, क्योंकि परमपिता परमेश्वर तक पहुँचने का मार्ग विस्तृत होता है, जिसके द्वारा जो है ऋषिगण उस परमात्मा को जो है प्राप्त करना चाहते हैं। मतलब इसी सत्य को जो है जब हम अपने आप में ग्रहण करते हैं, तो ये परमपिता परमात्मा माने ईश्वर तक जो है पहुँचने का एक रास्ता होता है ना। और ऋषिगण यही काम करते हैं कि ऋषिगण इस सत्य की प्राप्ति करते हैं, और सत्य की प्राप्ति करके जो है परमपिता परमेश्वर में जो है एकाकार हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये मुंडको से लिया गया था। एक बहुत ही सुंदर सा श्लोक है, यथानद स्नंदमा समुद्रे, बहुत ही सुंदर है एकदम। आप इसे कोट कर सकते हैं। अगर आपसे कोई भी चीज़ निबंध वगैरह पूछ रहा हो, हाँ एक बात बता देते हैं कि जल्द ही है जो है हम 10 नंबर का निबंध हिंदी वाला जो है कवर करने वाले हैं। हिंदी वाला निबंध और पत्र हम सारे कंप्लीट करवा देंगे रिवीजन क्लास में। ये आपका जो है जितना बचा ना 55 डे, वो उसमें हम सारा कंप्लीट आपको करवा करके छोड़ेंगे, ठीक है। तो आप घर आए नहीं, चिंता मत कीजिए। और कई बच्चे बोल रहे थे कि वो जो अनुच्छेद वाला सर है हिंदी में जो आता है गद्यांश वाला, उसे भी जो एक बार रिव्यू कर दीजिएगा, उसे भी थोड़ा सा बार समझा दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। तो हम कोशिश करेंगे कि हम उसे भी कर दें, है ना। अभी 3 वीडियो आपके भी जा रहा है, तो आप इसे इंजॉय कीजिए अच्छे से, क्योंकि मेरे पास भी समय के थोड़ा सा अभाव है ना। तो हम इसलिए थोड़ा सा माफ़ी चाहेंगे कि पूरा समय आप पर हम नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन जितना भी दे रहे हैं आपके लिए उपयोगी होगा, है ना। आपके लिए जो है तैयारी के लिए काफ़ी अच्छा होगा। तो ये जो है यथा नद स्नंदमा समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाः विमुक्त परम पुरुष मुपैते दिव्यम। बहुत ही सुंदर सा श्लोक है। कहता है कि यथा नद स्नंदमा समुद्रे अस्यतम गच्छन्ति नाम रूप विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त परातत्व परम पुरुष मुपैते दिव्यम। कहते हैं ये सबसे पहले याद रखना मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तो यथा नदा वाला और आपका अनोरन्याना वाला, यथा नदा अनोरन्याना मुंडको उपनिषद कहूँ पर लिख करके चिपका दीजिए। यथा नदा अनोरन्याना मुंडको उपनिषद, यथा नदा अनोरन्याना मुंडको उपनिषद, ठीक है ना। तो ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। इसमें कहा गया है कि देखिए जिस प्रकार की यथा नदश नंदमा समुद्रे, मतलब जिस प्रकार क्या होता है कि छोटी छोटी नदियाँ जब बड़ी नदियाँ में मिलती है ना, है ना, छोटी छोटी नदियाँ जब बड़ी नदियाँ में मिल जाती है, ठीक है, तो वे जो है अपने नाम को त्याग देते हैं और उस नदी के नाम से जाना जाते हैं जिसमें वो लीन हो जाते हैं। जैसे अगर हम गंगा की बात करें तो गंगा अभी जब बह रही है बिहार में या यूपी में या पश्चिम बंगाल में, है ना, बह रही है, तो ये गंगा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये समुद्र में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है तो ये अपने नाम को त्याग देती है और नाम को त्याग करके जो है बे ऑफ बंगाल मतलब बंगाल की खाड़ी के नाम से जो है ये जानी जाती है ना। तो जितनी भी नदियाँ होती है वे अपने नाम को त्याग, जब
बड़े में मिल जाते हैं, है ना। अब देखिए जब कोई छोटे कंपनी है, अगर कोई छोटे कंपनी जो बड़ा कंपनी उसको खरीद ले, अपने आप में मिला ले, तो अपने अस्तित्व को खो करके जो क्या होता है वो उसी के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार कहते हैं कि वो मिला लेती है ना, और अपना नाम रूप को जो त्याग करके समुद्र के नाम से जानी जाती है। उसी प्रकार विद्वान जो है परम परमेश्वर के दिव्य प्रकाश में मिलते ही अपने रूप से मुक्त हो जाते हैं। उसी प्रकार जब विद्वान ईश्वर की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो अपने आप को भूल करके जो उस परम पिता परमेश्वर के नाम से जो है जानी जाती है, उससे वह मुक्त हो जाते हैं। ठीक है। एक 5वां नंबर श्लोक है, बहुत ही सुंदर, इससे ऑब्जेक्टिव एग्जाम में बन चुका है, याद रखिएगा। वेदाहमेतम पुरुषम महानतम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात तमेव विदित्वादि मुक्तिमेति नाद्य पंथा विद्येयना नाया, है ना। तो यहाँ पर पहला केवल याद रखिएगा, वेदाहमेतम पुरुषम महानतम कहाँ से लिया गया है, तो ये श्वेतांतरम उपनिषद से लिया गया है ना। वेदाहमेतम पुरुषम महानतम, वेदाहमेतम पुरुषम महानतम, ये जो है श्वेतांतरम जो है उपनिषद से लिया गया है, यहाँ पर याद रखना है। इसमें क्या कहा गया है कि जो देव आदित्य वर्ण सूर्य के समान हैं, देव जो है आदित्य देव ने वेद कर लीजिएगा इसे, वेद जो है आदित्य वर्ण सूर्य के समान है। वेद मतलब क्या है, वेद ज्ञान का प्रकाश है। जिस प्रकार सूर्य एक जगह पर टिक करके जो है पूरे संसार को रोशनी करता है, पूरे ब्रह्मांड को रोशनी प्रदान करता है, उसी प्रकार वेद एक ऐसा ग्रंथ है जिससे लोग पढ़ करके जो है उससे जो है अपनी रहस्य के बारे में, कर्तव्य के बारे में जो है, अपनी दिनचर्या के बारे में जो है, अपने मूल मंत्र के बारे में, अपने मूल आत्मा के बारे में जो रहस्य को जानते हैं। तो वही कहता है कि वेद जो है आदित्य वर्ण सूर्य के समान है और दिव्य रूप में विराजमान है ना। ज्ञानी जन उनका साक्षात्कार करके अर्थात उस पर प्रकाश पुण्य दिव्य स्वरूप में ब्रह्मा का ध्यान करके जो है करके मुक्ति पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। मतलब जब हम उस वेदों का अध्ययन कर लेते हैं, है ना, वेदों के अध्ययन कर करके जो है ब्रह्मागण जो है अपने मृत्यु पर जो है विजय प्राप्त कर लेती है। ठीक है। तो ये था आपका मंगलम पाठ। मंगलम पाठ का श्लोक और इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये हो जाता है कि कौन सा कहाँ से लिया गया है, ये आप क्या कीजिएगा, आगे वाला 2 लाइन जो आपको याद रहता है वो लिख करके जो है चिपका दीजिए कहीं पर, तो अच्छा रहेगा कि 2 नंबर 1 नंबर आपको यहाँ पर छूटने वाला है और एक नंबर ही आपको जो है 400 प्लस कर सकता है। ठीक है। तो अगर 400 प्लस चाहते तो थोड़ा सा एफर्ट लगाइए, जोर लगाइए, मेहनत लगाइए, क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो ये था आपका मंगलम पाठ है। इससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव है, अलिखित है, एक पद में उत्तर दीजिए, जैसे कि हिरण्मय न पात्र न कश्यप मुखम अपिहितम सतस्यम। ठीक है। छत्र का मुख ढका हुआ है। तो ये आप एक बार देख लीजिएगा PDF से, है ना, और ऐसा बन ही जाएगा। जब देखिएगा तो ऑब्जेक्टिव क्या कीजिएगा, एक बार लगा जिसे पढ़ा रहे हैं सुनने के बाद एक बार ऑब्जेक्टिव मान लीजिए, PDF देख लीजिए, बस इतना में तो आपका एकदम रिजल्ट समझिए पक्का है। ठीक है। आइए अब लेकर चल रहे हैं भारत महिमा पाठ, 5 पाठ जो कि आपका संस्कृत में पढ़ना है। आज इसे हम कंप्लीट करेंगे, बस 1 दिन और क्लास चलाएंगे, वो वाला नित्य श्लोक पाठ वाला, एक मंगलम पाठ, ये मंदाकिनी पाठ वाला। ठीक है ना। अगर हम आपसे कहें कि क्या आपको चैप्टर संस्कृत चैप्टर का पूरा नाम पता है, पता होना चाहिए, है ना, नहीं पता है तो पता कर लीजिए, अच्छा रहेगा। ठीक है। थोड़ा सा नॉलेज भी ज़रूरी है। देखिए भारत महिमा पाठ काफ़ी रोचक है। इसमें भारत का गुणगान गाया गया है ना, कि भारत में जो जन्म लेते हैं ना वो देवता तुल्य होते हैं। भारत की जो प्राकृतिक सौंदर्य, विविधता, अनेकता में एकता की भावना जो देखने को मिलता है, वह भारत ऐसे देश जैसे देश में ही देखने को मिलेगा, अन्य कोई देश में नहीं देखने को मिलेगा। भारत में जो है हर जगह पर विविधता आपको देखने को मिलता है। जैसा कि कहा गया है ना कि कोस कोस पर बदले पानी, कोस कोस पर बदले बानी, 1 कोस पर 2 कोस पर पानी, है ना। मतलब जो है सब जगह बदलते हैं, आपकी आवाज़, बोलने चलने, काम, भोजन की तरीका जो है बदल चेंज हो जाता है। उसी प्रकार जो है जब स्थान बदलते हैं तो वहाँ की जो पानी होती है ना, पानी का स्वाद भी चेंज होने लगता है। लेकिन भारत में क्या कहता है, बहुत सारे विविधताएं हैं, बहुत सारे अनेकों प्रकार की प्रजातियां, अनेकों प्रकार, बहुत सारे प्रकार के जो है मौसम, भौगोलिक स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। प्राकृतिक से लेकर के पहाड़, झरना, झील, बहुत सारे यहाँ पर जो देखने को मिलता है। ठीक है। तो ये विविधताओं से पूर्ण है, लेकिन फिर बहुत सारे धर्मों, है ना, लोग,
कल्चर, ठीक है, रीति रिवाज, पर्व त्यौहार बहुत सारा यहाँ पर देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी यह अनेकता में एकता को लेकर के जो है अभी भी साथ बढ़ रहा है। तो कहते हैं कि जिसका जन्म भारत में हुआ वो देवता तुल्य हैं। देवतागण भी क्या करते हैं, ये भारत में जन्म लेने के लिए तरसते हैं। समझ सकते हैं कितना सुंदर हमारा देश है ना। तो ये इसी पर पूरा पाठ बोला गया है। यहाँ से 2 नंबर दे सकता है क्वेश्चन में कि भारत महिमा पाठ के आधार पर भारत का गुणगान करें। तो जितने भी हम बात बोलेंगे वे सारे को आप जो है 4 से 5 लाइन में लिख दीजिएगा, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। यही पूछेगा आपको, 2 नंबर के पूछेगा, ठीक है। इससे 2 नंबर के ये क्वेश्चन बन जाता है। तो यहाँ पर अगर हम ये बता दें कि भारत महिमा पाठ सभी श्लोक पुराण से संकलित है। जितने भी श्लोक है सभी कहाँ से, पुराण से लिया गया है। भारत महिमा पाठ में भारत देश का गुणगान गाया गया है, याद रखिएगा। अगर हम बात कर लेते हैं इसमें श्लोक के, तो 5 श्लोक है, ठीक है, याद रखिएगा। कहता कि गायंती देव किल गीत गानी धन्यास्तुते भारत भूमि भागे स्वर्गाप वर्गापदा गर्भभूते भवंती भूय पुरुषा सुत्वाता, है ना। कहते हैं गायंती देवा किल गीत गाने, यहाँ पर याद रखिएगा गायंती देवा किल गीत गाने कहाँ से लिया गया है, विष्णु उपनिषद से लिया गया है। गायंती देवा किल गीत गाने विष्णु उपनिषद से लिया गया है। यहाँ पर कहते हैं कि भारत भूमि की महिमा का गुणगान देवता भी करते हैं। श्लोक अगर अर्थ समझें तो कहते हैं कि भारत भूमि का गुणगान देवता भी करते हैं। वे लोग धन्य हैं जिनका जन्म इस भारत भूमि पर हुआ है। यह भूमि स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने योग्य साधन स्वरूप है। इसीलिए यहाँ जन्म लेने के लिए देवता, जो यहाँ जन्म लेता है उसे देवता तुल्य कहते हैं, ठीक है ना। एक बार रिपीट कर देते हैं, क्या है आपका श्लोक, गायंती देवा किल गीत गाने वाला। तो कहता है कि भारत भूमि की महिमा का गुणगान देवता भी करते हैं। वे लोग धन्य हैं जिनका जन्म इस भारत भूमि पर हुआ है। यह जो है स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने योग्य है। इसीलिए यहाँ जन्म लेने वाले जो है देवता तुल्य माने जाते हैं। अगला है कि अहो अमीषा किमकारी शोभनम प्रसन्न ऐसा शोभित स्वयं हरि येन जन्म लब्धम मृषु भारत जीरे मुकुंद सवय पंथिकम प्रिया हीना। बहुत सुंदर सा श्लोक है। अहो अमीषा किमकारी शोभनम, ये याद रखना, अहो अमीषा किमकारी शोभनम भगवत पुराण से लिया गया है। कौन पुराण से लिया गया है, भगवत पुराण से लिया गया है, याद रखिएगा, ठीक है ना। भगवत पुराण से लिया गया है। इसमें कहते हैं कि देवता इस देश का गुणगान करते हुए कहते हैं कि अरे ईश्वर द्वारा यह कितना सुंदर बनाया गया है। अहो अमीषा किमकारी शोभनम, है ना। कहते हैं कि अरे ईश्वर द्वारा यह कितना सुंदर बनाया गया है, क्योंकि जिसका जन्म भारत में होता है वह निश्चित ही श्री सेवा योग्य होते हैं। जिनका जन्म जो है भारत भूमि पर होता है वह निश्चित ही श्री सेवा योग्य होते हैं। अर्थात जिस पर प्रभु की कृपा होती है वही इस देश में जन्म लेते हैं, है ना। तो याद रखिए कितना हम धन्य हैं हम सब कि इस भारत भूमि सच में धन्य हैं। यहाँ पर जो हमारे जो संविधान है, भारत का जो संविधान है, ये में बहुत सारी आज़ादी दी है ना। अपना मतलब अपना विचार रखने का, घूमने का, अपना भावना को व्यक्त करने का, अपना बहुत सारा जो अधिकार ये जो है दिया है, धर्म का प्रचार करने का, ठीक है। फंडामेंटल राइट आपको दिया गया है, बहुत ही सुंदर सा है। अन्य देशों की अगर तुलना में हम करें तो, है ना, ठीक है। तो ये बहुत ही सुंदर है। आप इसे कंप्लीट कीजिएगा, देखिएगा, 2 बार सुन लीजिएगा, कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं रुकना चाहिए। आगे बात कर लेते हैं। श्लोक नंबर 3 कहता है कि इदम निर्मला वतसला मातृभूमि प्रसिद्धम सदा भारतवर्ष में तत् विभिन्ना जना धर्म जीत प्रभय दे रिहकत्वाम बहंतो बसंती। बहुत सुंदर सा श्लोक है। इदम निर्मला बतसला, याद रखिएगा, इदम निर्मला बतसला, क्योंकि जब पूछेगा ना कि ये कहाँ से लिया गया है तो ये पूछ देगा इदम निर्मला बतसला जो है ये श्लोक कहाँ से लिया गया है, ठीक है। तो ये श्लोक जो है भारत महिमा पाठ से संकलित है ये आपका, ठीक है ना। अगर हम बात करें कि इस श्लोक में कहा गया कि यह भारत भूमि सारे भेदभाव से रहित अपना निर्मल एवं ममता के लिए सदा विश्व प्रसिद्ध रहा है। यहाँ भिन्न भिन्न अनेक जाति के लोग मिलजुल कर जो है आपस में रहते हैं, ठीक है। बहुत सुंदर सा श्लोक था। अगर हम आगे बात कर लेते हैं, चौथा नंबर श्लोक कहता है कि विशालस्य दियधरा भारतीय सदा सवेति सागरय रम्या वनय पर्वते निर्जनय भव्यभूति बढ़ंती भीरेखा शुभा चापगा भी। बहुत सुंदर है, इससे श्लोक बन सकता है, ठीक है।
तो कहता है कि विशालस्य दयाधरा भारतीय सदा शोभित सागरे रम्य रूप बने पर्वत निर्जरे भव्य भूति वहंती रेखा शुभा चापगा भी। कहते हैं कि हमारा देश अति विशाल तथा प्राकृतिक संसाधनों से जो है परिपूर्ण है। इसके 3 ओर महासागर घिरे हुए हिंद महासागर, भारत देश के ही नाम पर जो है हिंद महासागर रखा गया है। 3 ओर जो है महासागर घिरा हुआ है और यहाँ वनों पर्वतें झरने तथा बहती हुई नदियाँ से जो है सदा सुशोभित रहती है। लास्ट श्लोक की बात कर लेते हैं। 5वां नंबर कहता है कि जगत गौरवम भारतम शोभनीयम सदा अस्माभिदेयत्रया पूजनीया भवेद देशभक्ति समेशा जना नाम परादर्श रूपा सदा वर्जनीय। कहते हैं कि जगत गौरवम भारत शोभनीयम अर्थात यह भारत देश हमारा पूजनीय सदा शोभनीय विश्व गौरव बनी रही है ना, विश्व गौरव बनी रही है। सभी लोगों में जो है देशभक्ति आकर्षित जो है एवं श्रेष्ठ आदर्श स्वरूप जो है छिपाए हुए हैं। तो ये था आपका 2 श्लोक। 2 श्लोक का आपका बच गया, एक नीति श्लोक बच गया है, ठीक है, और एक आपका क्या बच गया है, मंडाकिनी वर्णम पाठ, ठीक है। आपको जो हम होमवर्क दिए हैं पूरा पाठ का परिचय 2-3 क्वेश्चन बताए थे मंगलम पाठ से और ये इससे बताए हैं, वे पूरा क्वेश्चन कर दीजिएगा और जो कहे थे ना श्लोक और उसमें कहाँ से लिया गया वो आप लिख करके चिपका लीजिए, है ना। तो वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट के माध्यम से आप हमें ज़रूर बता सकते हैं। समय कम बचा है, तैयारी कीजिए, खूब पढ़िए मन से, 400 नंबर प्लस लाइए, उसके बाद शेयर कीजिए आप हमारे साथ अपनी बात को, अपने पिक को। हम आपको जो है आगे और रास्ते बताने वाले हैं इसी YouTube चैनल पर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त, बाय बाय, पढ़ते रहें।